नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरपीएससी मेकर पर। दोस्तों, हमारा चैप्टर नंबर 13 चुंबकत्व कंप्लीट हो चुका था। इसके 2-4 क्वेश्चन थे, वो देख लेते हैं। इनके आंसर आप मिला लेना। तो देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से चुंबकीय पदार्थ है। तो चुंबकीय पदार्थ कौन सा होगा? कोबाल्ट, तांबा, सीसा, लकड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक के ध्रुव होते हैं, कितने होते हैं चुंबक के ध्रुव? 2, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। किसी चुंबक की अधिकतम आकर्षण क्षमता कहाँ पर होती है? कहाँ पर होती है दोस्तों? सिरों पर होती है अधिकतम आकर्षण क्षमता। और किसी चुंबक की शून्य आकर्षण क्षमता यानी न्यूनतम आकर्षण क्षमता कहाँ पर होती है? उसके केंद्र पर होती है। विद्युत क्रेन का उपयोग होता है, इसका होगा लोहे की भारी वस्तु को उठाने में। ठीक दोस्तों, विद्युत क्रेन है, विद्युत क्रेन। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 14, विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो देखो दोस्तों, इसके अध्ययन बिंदु देख लेते हैं। विद्युत सेल, विद्युत बल्ब, सरल विद्युत परिपथ, स्विच की क्रियाविधि, चालक एवं अचालक पदार्थ। ठीक दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। विद्युत उपकरण। देखो, विद्युत हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है। विद्युत की सहायता से हम हमारे घरों में कई उपकरणों का उपयोग करते हैं, जैसे फ्रिज, टीवी, पंखे, कूलर आदि। साथ ही विद्युत के उपयोग से ट्यूबवेल का पानी ऊपर टंकी में चढ़ाया जाता है। रात्रि काल में विद्युत का उपयोग हम प्रकाश के लिए करते हैं। हमारे घरों में जिस स्थान से विद्युत आती है उसे पावर हाउस कहते हैं। कभी कभी विद्युत आपूर्ति अचानक बंद हो जाती है और अंधेरा हो जाता है, तब सामान्यतः हम टॉर्च, इन्वर्टर या जनरेटर से विद्युत प्राप्त करते हैं। ठीक दोस्तों, ये आप सभी जानते हो। फिर है विद्युत सेल। विद्युत सेल क्या होता है? तो विद्युत सेल का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, सूची बनाइए। टॉर्च में उपयोग में आने वाले एक विद्युत सेल को लेकर इसका अवलोकन कीजिए। ये देखो, ये डायग्राम है विद्युत सेल का, आप सभी ने देखा होगा। ये इसके 2 टर्मिनल होते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल कहलाता है, जो नीचे वाला होता है ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। देखो, सेल का ऊपरी सिरा टोपी धनात्मक व नीचे स्थित जस्ते का पात्र वर्ताकार पेंदा ऋणात्मक होता है। सेल के अंदर रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें रासायनिक क्रिया से हमें विद्युत प्राप्त होती है। लंबे समय तक काम में लेने पर सेल से विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो जाता है। सेल से विद्युत प्रवाह बंद हो जाने का अर्थ यह हुआ कि सेल में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थों के मध्य क्रिया बंद हो चुकी है। अब हमें उसकी जगह नया सेल उपयोग में लेना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, फिर देखो, विद्युत बल्ब है। विद्युत बल्ब गतिविधि नंबर फर्स्ट, ये दे रखा है बल्ब का डायग्राम। देखो, टॉर्च में काम आने वाला एक बल्ब लीजिए, इसका अवलोकन कीजिए। इसमें कांच के आवरण के अंदर एक पतला तार होता है। देखो, ये इस तरह से तार होता है पतला यहाँ पर, जिसे फिलामेंट कहते हैं। जो ये तार होता है इसे क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। यह फिलामेंट 2 मोटे तारों के मध्य लगा होता है। जो ये 2 मोटे तार हैं, ए और बी, इनके मध्य लगा होता है इस तरह से ये। ठीक है दोस्तों, एक स्प्रिंग आकार का होता है, जिसे 14.2 के अनुसार ये मोटे तार ए व बी से जुड़े हैं। बल्ब के आधार पर धातु की नोक होती है तथा आधार के ऊपर धात्विक ढांचा होता है। ये बल्ब के 2 टर्मिनल होते हैं जो मोटे तारों ए व बी से जुड़े होते हैं। घरों में काम आने वाला बल्ब और टॉर्च बल्ब में क्या समानता है, अवलोकन कीजिए।
गतिविधि नंबर सेकंड, एक सेल, एक बल्ब 10 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर लंबाई के अलग अलग रंग के तार लीजिए। अब तारों के सिरों से प्लास्टिक आवरण हटाकर विद्युत रोधी टेप की सहायता से संयोजी तारों को चित्र 14.3 के अनुसार जोड़िए। स्थिति ए में बल्ब प्रकाशित होता है व स्थिति बी में बल्ब प्रकाशित नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? इसके कारणों की अपने साथियों से चर्चा कीजिए। ठीक दोस्तों, फिर देखो, इस गतिविधि में आपने विद्युत सेल के टर्मिनलों को तार द्वारा बल्ब के टर्मिनलों से जोड़ा था। यही एक सरल विद्युत परिपथ है। ये जो क्या बन गया, इस तरह से इसको सेल से तार जोड़ दिया, तार से बल्ब जोड़ दिया, फिर बल्ब से वापस तार जोड़ दिया, फिर तार से वापस इस सेल का सिरा जोड़ दिया दूसरा। तो इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है सरल विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ विद्युत सेल के दो टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह को दर्शाता है। बल्ब केवल तभी जलता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। बल्ब के फिलामेंट में विद्युत धारा के प्रवाहित होने से प्रकाश उत्सर्जित होता है। ठीक दोस्तों, विद्युत धारा के प्रवाहित होने से क्या होता है? प्रकाश उत्सर्जित होता है। देखो, जैसे नदी में पानी का प्रवाह होता है जिसे हम जल धारा कहते हैं, उसी प्रकार विद्युत के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। फिर देखो, विद्युत धारा का प्रवाह सेल के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होता है। दोस्तों इम्पोर्टेंट बात है। देखो, जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो सेल के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होता है। समझ रहे हो दोस्तों? जैसे देखो, ये सेल है, ठीक है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल हो गया। ठीक दोस्तों, फिर ये तार है, फिर तार से यहाँ पर जोड़ दिया हमने, एक बल्ब जोड़ दिया इस तरह से, फिर दूसरा सिरे से ये नेगेटिव टर्मिनल ये जोड़ दिया। तो फिर देखो, जो विद्युत का प्रवाह होगा वो धन सिरे से ऋण सिरे की ओर, इस तरह से नहीं दोस्तों, इस तरह से होगा। धन सिरे से यहाँ से धारा निकलेगी, यहाँ से धारा निकलेगी इस तरह से। ठीक दोस्तों, फिर यहाँ पर जाएगी इसमें बल्ब में, फिर बल्ब से इस साइड में ऋण साइड में, फिर ये इस साइड में निकल जाएगी। इस तरह से इसके अंदर से धारा प्रवाहित होती है। इस तरह से ये चक्कर पूरा होता है। ठीक है, धन से ऋण सिरे की ओर। हम देखते हैं कि कई बार परिपथ पूरा होने पर भी बल्ब नहीं जलता है। इसका क्या कारण है? ऐसा तभी होता है जब परिपथ संयोजन पूर्ण नहीं है या तार सही जुड़ा नहीं है, अथवा बल्ब भी खराब हो सकता है। इसे हम बल्ब का फ्यूज होना भी कहते हैं। अच्छे बल्ब एवं फ्यूज बल्ब का अवलोकन करके पता कीजिए कि इसमें क्या अंतर है। देखो, विद्युत स्विच, हम अपने घर में बल्ब एवं पंखे को चलाने एवं बंद करने के लिए स्विच का उपयोग करते हैं, जिसे हम सामान्यतया बटन कहते हैं। ठीक दोस्तों, बटन कहते हैं। इसको साइंस की भाषा में कुंजी बोला जाता है, कुंजी। स्विच किस प्रकार कार्य करता है, आओ पता करें। देखो, स्विच की क्रियाविधि थर्ड, एक ड्राइंग बोर्ड व एक सेफ्टी पिन लीजिए। सेफ्टी पिन के गोल सिरे में ड्राइंग पिन लगाकर ड्राइंग बोर्ड पर बिंदु बी पर गाड़ दीजिए। ठीक दोस्तों, कहाँ पर? बिंदु बी पर। देखो, ये पिन ले लिया हमने, सेफ्टी पिन है ये पूरा क्या है? बोर्ड है। यहाँ से देखो, ये तार जुड़ा है वायर बी पॉइंट पर, और बल्ब से ये ए पॉइंट पर जुड़ा है। ठीक है, फिर इस पिन को, ये जो पिन है, इस पिन को बिंदु ए सिरे से टच करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से परिपथ चालू हो जाएगा। ठीक है, ये तो देखो खुला परिपथ है। चित्र में देखो, ये कैसा परिपथ है? ये तो है खुला परिपथ, यानी इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। और ये कौन सा है? ये है बंद परिपथ, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। देखो, इस तरह से यहाँ पर टच हो गया है तार, यहाँ पर वायर टच है, यानी बल्ब जल रहा है, और इसमें बल्ब नहीं जल रहा है। ठीक है दोस्तों, ये है। सेफ्टी पिन की लंबाई जितनी दूरी पर अन्य ड्राइंग पिन ए गाड़िए। चित्र 14.4 के अनुसार तार के टुकड़ों की सहायता से
ड्राइंग पिन ए को बल्ब से, बल्ब के दूसरे सिरे को सेल से तथा सेल के दूसरे सिरे को ड्राइंग पिन बी से जोड़िए। सेफ्टी पिन को घुमाकर इसके स्वतंत्र सिरे सी को ड्राइंग पिन ए से स्पर्श करा दीजिए। इससे परिपथ पूर्ण हो जाएगा तथा बल्ब प्रकाशित होने लगेगा। चित्र 14.4 में परिपथ के पूर्ण होने को बंद परिपथ भी कहते हैं, परंतु जब सेफ्टी पिन के सिरे सी को ए से स्पर्श नहीं कराते हैं तो बल्ब प्रकाशित नहीं होता है। इस स्थिति में ड्राइंग पिनों के मध्य रिक्त स्थान रह जाता है एवं परिपथ पूर्ण नहीं होता है। इसे खुला परिपथ कहते हैं। इस स्थिति में परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती है। घर में जब बल्ब जलता है तो परिपथ बंद होता है एवं बल्ब नहीं जलता है तो खुला परिपथ होता है। ठीक दोस्तों, जैसे हमारा बल्ब जल रहा है तो परिपथ कौन सी अवस्था में है? बंद अवस्था में। जब परिपथ जैसे बल्ब ऑफ है, ठीक दोस्तों, ऑन होगा तो बंद परिपथ, ऑफ होगा तो खुला परिपथ। आओ पता लगाएं क्या सभी प्रकार के पदार्थों में विद्युत प्रवाह हो सकता है। चालक एवं अचालक पदार्थ। ठीक दोस्तों, जिन पदार्थों में विद्युत धारा का चालन होगा वो तो होते हैं चालक, और जिन पदार्थों में विद्युत धारा का चालन नहीं होगा वो कौन से होंगे? अचालक। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो लोहे के तार होते हैं, तांबे के तार होते हैं, धातु के जो भी तार हो गए वो क्या होंगे? चालक पदार्थ। लोहे की वस्तुएं हैं। अचालक कौन से होंगे? प्लास्टिक हो गए, लकड़ी हो गई, ये क्या है? अचालक पदार्थ कहलाते हैं। देखो चित्र 14.5 के अनुसार ड्राइंग बोर्ड पर कुछ दूरी लगभग 2 सेंटीमीटर पर 2 ड्राइंग पिन ए व बी लगाइए तथा तार के टुकड़ों की सहायता से सेल व बल्ब को चित्रानुसार ए व बी से जोड़िए। अब रबड़ या रबड़, सिक्के, कांच, लकड़ी, लोहे की कील, चाबी, प्लास्टिक का स्केल, ब्लेड, पेंसिल के अंदर का भाग, सुई, कागज, मोमबत्ती आदि वस्तुएं लीजिए। ठीक दोस्तों, ये देखो एग्जाम्पल, ये जो प्रयोग है दर्शाया गया है। ये ब्लेड है, कैसी होती है? लोहे की, चालक होती है। ठीक दोस्तों, ये क्या है? ये तो चालक है, ये है कोई अचालक वस्तु है। तो चालक वस्तु लगाएंगे तो इसमें से विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा। ठीक दोस्तों, कहाँ से आएगी विद्युत धारा? ये पॉजिटिव सिरा इसका, ठीक है, यहाँ से धारा आएगी, फिर इस दिशा में जाएगी, फिर यहाँ पर आएगी, इस तरह से विद्युत धारा का इसमें घूमती रहेगी। और इसमें क्या होगा? इसमें यहाँ से धारा आएगी, तार तक आएगी, फिर तार, ये तो क्या है? अचालक है, तो विद्युत धारा आगे जाएगी नहीं जाएगी तो बल्ब भी नहीं जलेगा। दोस्तों, ए व बी के बीच खाली स्थान में इन वस्तुओं को बारी बारी से रखिए तथा अवलोकन कर आगे दी गई सारणी को पूर्ति कीजिए। ठीक है, लोहे की कील है, ए व बी के बीच रखा गया पदार्थ क्या है? अगर लोहे की कील होगी, ठीक है, और पदार्थ किसका बना होगा? लोहे का, तो क्या बल्ब जलेगा? हाँ, जलेगा। स्केल होगी, स्केल किसकी है? प्लास्टिक की, तो बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। रबर होगा तो नहीं जलेगा। कागज़ होगा? नहीं जलेगा। कांच का टुकड़ा? नहीं जलेगा। सुई होगी लोहे की तो जलेगा। चाबी होगी धातु की तो भी जलेगा। पेंसिल होगी ग्रेफाइट की तो भी जलेगा। दोस्तों याद रखना, जो पेंसिल के अंदर जो कार्बन की जो छड़ आती है तो वो क्या होती है? ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का चालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? चालक होता है। ठीक दोस्तों, सिक्का लोहे का तो भी क्या होगा? बल्ब जलेगा। कुछ पदार्थों को खाली स्थान ए व बी के मध्य रखने पर बल्ब जलता है, अर्थात इन पदार्थों से विद्युत का प्रवाह हो जाता है। जिन पदार्थों से विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है उन्हें विद्युत का चालक कहते हैं। कुछ पदार्थों को खाली स्थान ए व बी के मध्य रखने पर बल्ब नहीं जलता है, अर्थात इन पदार्थों से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है। इन्हें विद्युत रोधी पदार्थ या अचालक पदार्थ कहते हैं। चूँकि धातुएं विद्युत की चालक होती है, अतः धातुओं का उपयोग विद्युत के तार बनाने में किया जाता है। ठीक है, जो धातु होती है उनसे क्या बनते हैं? विद्युतीय तार बनते हैं। घरों में प्रयुक्त विद्युत के नंगे तारों को छू लेने पर विद्युत का झटका लगता है, अतः धातु के तारों पर विद्युत रोधी प्लास्टिक का आवरण चढ़ाकर इससे बचाव किया जाता है। इसी तरह स्विच, प्लग, सॉकेट,
आदि भी विद्युत रोधी पदार्थ एबोनाइट से बनाए जाते हैं। दोस्तों इम्पोर्टेंट बात है ताकि हम इन्हें आसानी से छू सकें। देखो दोस्तों, हमारे घरों में जो स्विच होते हैं, कुंजी होती है, जो प्लग होते हैं, ठीक है, वो किसके बने होते हैं? एबोनाइट की। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि हमारे घरों में प्रयुक्त जो स्विच होते हैं, फ्यूज होते हैं, वो किसके बने होते हैं? किसके बने होते हैं? एबोनाइट। ठीक है, जो वाइट रंग के बटन दिखाई देते हैं हमें, वो किसके होते हैं? एबोनाइट के होते हैं दोस्तों। फिर है चेतावनी। देखो, डेंजर। विद्युत खंभों, ट्रांसफ़र आदि स्थानों पर यह निशान लगा होता है। यह दर्शाता है कि इसके पास विद्युत का खतरा है, अतः इनके आसपास नहीं जाना चाहिए। विद्युत के तारों एवं सॉकेट के नंगे हाथों से कभी न छुएं, अन्यथा झटका लग सकता है। दोस्तों हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आपने क्या सीखा इनको देख लेते हैं एक बारी। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से विद्युत उत्पन्न होती है। विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में किया जाता है। विद्युत सेल में धातु की टोपी धनात्मक सिरा, धातु का वृत्ताकार पेंदा ऋणात्मक सिरा होता है। विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने पर प्रकाश उत्सर्जित होता है। जिन पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है उन्हें विद्युत का चालक कहते हैं। जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह नहीं होता है उन्हें विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। विद्युत रोधी या अचालक पदार्थ कहते हैं। दोस्तों इनको क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर इनके जो राइट आंसर हैं आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। फिर इनके जो आंसर हैं मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा, इनका मिलान कर लेना कि आपके कितने सही हैं। देखो, विद्युत सेल के टर्मिनल की संख्या होती है, कितने होते हैं? 1, 2, 3, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस में विद्युत धारा प्रवाह नहीं होती है? तांबा, लोहा, लकड़ी, एल्यूमीनियम। विद्युत के तार बनाने में काम लिया जाता है लकड़ी, तांबा, प्लास्टिक, धागा। विद्युत से नहीं चलने वाली युक्ति नहीं है। विद्युत से नहीं चलने वाली, देखो 2 बार नहीं आ रहा दोस्तों, इसको ध्यान से देख लेना, यहीं पर कन्फ्यूज होते हैं हम। नहीं चलने वाली युक्ति नहीं है तो पंखा, कूलर, टेलीविज़न, साइकिल। ठीक दोस्तों, इसके जो 4 क्वेश्चन हैं इनके आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो ठीक दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।